अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है बल्कि ये धरती की लिखी हुई एक कहानी है, तो शायद आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति की परतों को खंगाला, जब हमने ये पड़ताल की कि आखिर एक जगह घने सदाबहार वन जंगल है और दूसरी तरफ कांटेदार झाड़ियां, तो एक बात साफ हुई। प्रकृति कभी बिना कारण कोई फैसला नहीं लेती है। हर पेड़ के पीछे अपना एक गणित होता है, हर जंगल के पीछे एक विज्ञान होता है। जहाँ जितनी बारिश, जितनी गर्मी, जितनी ऊंचाई और जैसी मिट्टी, वैसी ही वहाँ की वनस्पति यानी जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है बल्कि उस क्षेत्र की जलवायु का जीवित प्रमाण होते हैं। अब हमने भारत के नक्शे को काफ़ी ध्यान से देखा। एक तरफ मेघालय और उत्तर पूर्व के क्षेत्र जहाँ बादल जम के बरसते हैं, दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान जहाँ पानी की हर बूंद की कीमत होती है। और दोनों जगह एक ही देश में है, सबसे बड़ी बात तो यह है। लेकिन दोनों की वनस्पति पूरी तरह अलग है। यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक ही देश में सदाबहार जंगल भी हैं, मतलब रेगिस्तान, मतलब मैंग्रोव और मतलब हिमालय वन। इसी जैव विविधता के कारण दुनिया भारत के 17 मेगा जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। भारत के पास दुनिया की लगभग 2.4% हिस्सा और जैव विविधता का रखता है। लेकिन अगर ज्ञात जैव विविधता की बात करें तो भारत लगभग 8% हिस्सा रखता है। यानी क्षेत्र छोटा है लेकिन प्राकृतिक विविधता बहुत बड़ी है। अब हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल था, आखिर कौन तय करता है कि कहाँ महोगनी उगेगी, कहाँ साल, कहाँ खेजड़ी और कहाँ मैंग्रोव वन उगेंगे। हमको जवाब मिला, ये सब वर्षा तय करती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति का सबसे बड़ा नियंत्रक बारिश ही है। जब हमने वर्षा और वनस्पति के संबंध को समझा तो एक अद्भुत पैटर्न हमारे सामने निकल के आया। जहाँ जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अगर अधिक हो तो वहाँ की प्रकृति घने सदाबहार वन जंगल तैयार करती है। इतने घने तैयार करती है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो जमीन पे पहुँचने में संघर्ष करना पड़ता है। जब वर्षा घटकर 100-200 सेंटीमीटर के बीच में आती है तो पेड़ अपनी रणनीति बदल देते हैं। गर्मियों में पानी बचाने के लिए वे अपने पत्ते तक गिरा देते हैं। यही हमारे पर्णपाती वन कहलाते हैं। यानी प्रकृति का अपना वाटर सेविंग मोड होता है। इंसान ने पानी बचाने के लिए तकनीकें बनाई, लेकिन पेड़ यह काम करोड़ों सालों से कर रहे हैं। अब हमने गहराई से पड़ताल की तो जहाँ वर्षावन 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में है वहाँ पेड़ और ज़्यादा संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। उनकी जड़ें लंबी हो जाती है, छाल मोटी हो जाती है, क्योंकि अब हर बूंद महत्वपूर्ण है। और जब वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है तो प्रकृति सर्वाइवल मोड में चली जाती है। यहाँ मिलते हैं कांटेदार वन, जहाँ पत्तियाँ तक अपना रूप बदल देती है। क्यों बदलती है? इसलिए बदलती है, छोटी पत्तियों का मतलब होता है कम पानी की बर्बादी। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं जीरोफाइट्स, मतलब एडेप्शन। लेकिन हमारी पड़ताल यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगर सिर्फ बारिश ही जंगलों को नियंत्रण करती है तो हिमालय की तलहटी से लेकर हिमालय की ऊंचाई तक एक ऐसा जंगल होना चाहिए जो बिल्कुल एक जैसा हो। लेकिन एक जैसा तो हमको मिलता नहीं है। अब कहानी में प्रवेश करता है दूसरा बड़ा खिलाड़ी, मतलब कि हाइट। जब हमने हिमालय के वन क्षेत्रों का अध्ययन किया तो पता चला कि यहाँ की ऊंचाई पर प्रकृति अपना नया अध्याय खोलती है। हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। यही कारण है कि हिमालय में नीचे उष्णकटिबंधीय वन, फिर उपोष्णकटिबंधीय वन और उसके बाद समशीतोष्ण और अंत में अल्पाइन वनस्पति हमको मिलती है। मतलब सिर्फ ऊंचाई बदलने से पूरी प्रकृति दुनिया बदल जाती है। जब हमने इस सभी तथ्यों को जोड़ा तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई, भारत की वनस्पति कोई संयोग नहीं है। यह करोड़ों वर्षों से जलवायु, तापमान, वर्षा और भू आकृति के संतुलन का परिणाम है। मैदानों में जंगल दूरी बदलने से बदलते हैं, लेकिन पहाड़ों में जंगल ऊंचाई बदलने से बदलते हैं। लेकिन हमारी पड़ताल अभी अधूरी है, क्योंकि अगला अध्याय हमें लेके जाएगा भारत के उस जंगल में जहाँ पेड़ 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, जहाँ लकड़ी बेहद कठोर होती है, जहाँ कई स्तरों में जीवन चलता है और जहाँ प्रकृति ने इतनी घनी दुनिया बनाई कि सूरज की रोशनी भी आसानी से जमीन तक नहीं पहुँचती है। अगला अध्याय भारत के उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन है। तो अगर पसंद आई हो जानकारी तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।